भिखारी और राजा आपकी सोच होती है, आप नहीं। देखिए 2 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, रानू मंडल और अरुणिमा सिन्हा। दोनों अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं। रानू मंडल को साल का सबसे ज़्यादा सुपरहिट होने वाला गाना मिला था हिमेश रेशमिया के थ्रू। लेकिन फिर भी वो बुलंदी पर पहुँचकर बुलंदी पर ठहर पाईं क्या? बुलंदी पर पहुँचना बड़ी बात नहीं, बुलंदी पर ठहरना बड़ी बात है। रानू मंडल का आज हाल वही है जो इस गाने से पहले था, यानी कि तब भी वो बेगर थीं और आज भी वो बेगर हैं, उसी प्लेटफ़ॉर्म पे वापस आ चुकी हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि जब ये गाना मिला था उनको, जब ये गाना रिलीज़ हुआ उनका, उस गाने के बाद कुछ सिंगल्स, उस गाने से मिले हुए पैसों से कुछ सिंगल्स उन्हें बनाने चाहिए थे, कुछ एल्बम्स उन्हें बनानी चाहिए थी। अपना खुद का सेल्फ म्यूज़िक प्रोडक्शन उन्हें बनाना चाहिए था, लेकिन उनकी सोच ही बेगर थी, उनकी सोच ही भिखारी थी। वो उसी प्लेटफ़ॉर्म पे रहना चाहती थी जिस प्लेटफ़ॉर्म पे वो पहले थीं। दूसरी तरफ अरुणिमा सिन्हा, जो आर्टिफ़िशियल लेग लगाकर भी, है ना, एवरेस्ट की चोटी छूकर आए थे, आपको पता ही है। उनके साथ एक हादसा हुआ था ट्रेन में, जिस पे उनकी दोनों टाँगें जो हैं वो टूट गई थी और उसके बाद भी एक स्पॉन्सरशिप उनको मिली थी सिर्फ़, और वो पहली बार ही मिली थी और आखिरी बार की वो स्पॉन्सरशिप थी। उसके बाद उनको ये पता था कि जब मैं एवरेस्ट छूऊँगी, अगर मैं एवरेस्ट नहीं छू पाई, तो मुझे कभी भी कोई स्पॉन्सरशिप दोबारा नहीं मिलने वाली है इस तरह की। तो यानी कि एम्बिशियस अगर आपके बड़े नहीं होंगे, अगर आपके ख़्याल बड़े नहीं होंगे, तो आप कभी भी बड़ा कर नहीं पाएँगे। अगर बड़ा आपकी किस्मत से हो भी गया, तो आप उस पर टिक नहीं पाएँगे। नमस्कार, मैं हूँ अमित पुरी और आप देख रहे हैं अमित पुरी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने ओपिनियंस आप सभी के सामने साझा करने जा रहा हूँ कि इंसान अगर चाहे, अगर सोचे तो क्या नहीं हो सकता है। अभी जैसा कि आपने अरुणिमा सिन्हा और रानू मंडल की कहानी सुनी। मैं ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानता हूँ, या आप भी ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुन चुके हैं, जिनके साथ ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं घटित हुआ होता है। चुनौतियाँ उनको इस हद तक तोड़ देती हैं कि वो चाहते हैं अपने घर जाकर आराम से बैठें और अपने पापा का, अपने दादा का बिज़नेस सँभालें। उदाहरण के लिए मनोज मुंतशिर शुक्ला, आजकल बहुत ही ट्रेंड होने वाले पर्सन्स में से एक हैं। बहुत ही लोकप्रिय गीतकार हैं और बॉलीवुड में उनके गानों का बोलबाला है। आज अगर तरक्की की बात की जाए, तो जितने भी गीतकार आज गाना लिख रहे हैं, उनसे ऊपर मनोज मुंतशिर निश्चित रूप से आज विराजमान होते हैं। लेकिन मनोज मुंतशिर साहब की भी अगर आप सक्सेस स्टोरी आप सुनिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ थोड़े-थोड़े अंश ज़रूर मैं उनके आपके साथ साझा करूँगा। बकौल मनोज मुंतशिर साहब, वो ये कहते हैं कि जब वो स्ट्रगल के दिनों में थे, तो उन्हें फुटपाथ पर भिखारियों के साथ भी सोना पड़ा। इनफैक्ट यहाँ तक सिचुएशन थी कि एक रात जब वो सो रहे थे, तो उनके मुँह पर एक बंदा, कोई शराबी था, वो टॉयलेट तक करके चला गया था, है ना? इस तरीके की सिचुएशंस मनोज मुंतशिर साहब ने डील की। लेकिन सक्सेस, कीड़ा जो होता है ना, जुनून, ज़िद, अगर खुजली आपको है, तो भैया खुजाना भी आपको ही पड़ेगा। ये बहुत पुराना स्लोगन है और बहुत लोगों ने इस स्लोगन को यूज़ किया है। मैं आज फिर से आप सभी को इस बात के लिए चेता रहा हूँ कि अगर खुजली आपको है, ज़िद और जुनून अगर आपका है, तो सँभालना भी आपको ही पड़ेगा। आप 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए ज़िंदगी में। एक वो कि लाइफ़ एक मैदान है, ऐसा मैदान जिसमें आप कभी आउट नहीं होते हैं, तब तक आपकी हार नहीं होती है, जब तक आप उस मैदान को छोड़कर नहीं चले जाते हैं। अगर आप उस मैदान में खड़े हुए हैं, अगर आप कुदरत की दी हुई गेंदों को झेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बॉल आपके बल्ले पर ऐसी आएगी जो सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, छक्के पर जाएगी, स्टेडियम के बीच में जाएगी, दर्शक दीर्घाओं में गिन जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। देखिए, दूसरी चीज़ जो ज़िंदगी में होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कभी हारते नहीं हैं, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। यानी कि चित भी आपकी, पट भी आपकी। तो ज़िंदगी में कभी किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेना है। लाइफ़ है, चल रही है, चलेगी, सबकी चल रही है, आपकी भी चलेगी। बस डिसाइड ये करता है कि आप दूसरों से बेहतर अपनी लाइफ़ को किस तरीके से मॉडिफ़ाई करते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ़ में आप काम करते हैं। इसका सबसे पहला कदम होता है सोच। आपको सोच बड़ी रखनी है। आपने सुना है ना कि सोच अगर आपकी बड़ी होगी, तो आपके एम्बिशियस जो, मतलब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना? झाँकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, तो आप बड़ा अचीव कर ही नहीं सकते। अगर आप 70% सोच कर चलेंगे, तो आप अचीव कर पाएँगे 50-60% के करीब। क्योंकि हम जितना सोच के चलते हैं, उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए जब सोच ही बड़ी रखनी है, जब एम्बिशियस ही आपके बड़े रखने हैं आपको, तो क्यों ना ऐसा सोचें जो 100% को चेज़ करता हो। यानी कि जो आपकी जो सोच है, वो शत प्रतिशत होनी चाहिए, उसके बाद आपको 90% या 85% अचीव होगा। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि सोच जो है वो किस तरीके से आपके काम को रियल लाइफ में चेज़ करती है। एक बंदा था, उसको सज़ा मिलती है फांसी की, ठीक है? अब उसके सामने 2 चीज़ें थीं, 2 चीज़ें रखी थी कोर्ट ने कि एक तो ये कि आपको हम फांसी पे चढ़ाएँगे, शर्त ये है कि फांसी 4-5 मिनट तक आपको फांसी पे लटकाया जाएगा, जब तक आपके प्राण निकल गए हैं, इसको मान नहीं लिया जाता, इसको जाँच नहीं लिया जाता, तब तक आपको फंदे से उतारा नहीं जाएगा। और दूसरा काम ये था कि आपको हम कोबरा साँप से कटवाएँगे। कोबरा साँप से आपको हम कटवाएँगे, जो कि 4-5 सेकंड के अंदर आपके अंदर ज़हर फैल जाएगा और आप मर जाएँगे। अब आप बताइए आप किस तरह की मौत चाहते हैं? 5 सेकंड की मौत, यानी कि 5 सेकंड में आपको दर्द भी ना हो और आप मर भी जाएँ, या वो फांसी की मौत जो आपको 4-5 मिनट तक लटकाए रखेगी फंदे पर। व्यक्ति ने कहा बहुत सोच विचार के कि ठीक है, मैं कोबरा से कटवाना पसंद करूँगा अपने आप को। ओके? अब हुआ ये, टाइम आया उसकी सज़ा का। उसे बिठा दिया गया, हाथ-पैर बाँध दिए गए, अच्छे तरीके से बिल्कुल, और उसके मुँह पे कफ़न भी लगा दिया गया। अब होता क्या है कि ज इशारा मिलता है कि जाइए कोबरा साँप को लेकर आइए। एक आदमी थोड़ी-सी दूर से चलता हुआ कोबरा साँप लेकर आता है। करीब 4-5 फीट की दूरी पर होगा, उतने में ही वो आदमी रुक जाता है वहाँ पे, इशारा पाने के लिए कि हाँ, अब कोबरा साँप से कटवाने का इशारा मिले तो मैं इसको कटवाऊँ। अब इशारा मिलता है कि कोबरा साँप को इनके हाथ पर छोड़ दिया जाए। इतने में ही वो आदमी वहीं रुकता है और दूसरा आदमी हाथ में एक पिन लिए हुए आता है, पिन, आल पिन, वो लिए हुए आता है उस आदमी की तरफ, जिसको सज़ा मिल रही होती है। वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के उसके हाथ पे वो पिन चुभा देता है। नतीजा ये होता है कि जैसे ही वो पिन चुभती है, वो आदमी मर जाता है। और ये कहानी रियल है, ये कहानी बिल्कुल रियल है। वो आलपिन चुभा देता है उसके हाथ पे और आलपिन चुभाने के ठीक 5 सेकंड के अंदर उस आदमी की मौत हो जाती है। कैसे? आप सोच सकते हैं? क्योंकि उसने दिमाग में ये बिठा रखा था कि अब मुझे साँप काटेगा और मैं मर जाऊँगा। यानी कि आपका दिमाग जिस चीज़ को अपने अंदर बसा लेता है, उसको वो रियल में आपके सामने दर्शा देता है। अब जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है, तो जानते हैं क्या निकलता है? उसकी बॉडी में ज़हर फैला हुआ था, ज़हर। पिन से ज़हर तो नहीं होता, लेकिन ज़हर फैला हुआ था उसकी बॉडी में पूरा। क्योंकि उसके दिमाग में वो कोबरा साँप था, आलपिन नहीं थी। इसलिए आप जो सोचते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके की चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, जिस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है। तो इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी अगर करना हो, तो एक बात ध्यान रखिए, पॉज़िटिव सोच, पॉज़िटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए। ये आपसे नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकते, इस तरह की कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। आपको पता है कि शाहिद अनवर ने वनडे का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था 194 रन्स बनाकर। आपको पता है उसके 10 सालों तक भी वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि सबने ये मान लिया कि ये रिकॉर्ड तो टूटना ही नहीं है। ये रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन महानायक सचिन तेंदुलकर साहब ने दोहरा शतक जमाया। जमाया ना, यानी शाहिद अनवर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। अब आप देखिए कि उसके 10 सालों तक, यानी कि सचिन तेंदुलकर साहब ने जब दोहरा जमाया था, तो उन 10 सालों में कितने दोहरे शतक आ गए? रोहित शर्मा साहब के दो दोहरे शतक आ गए, है ना? वीरेंद्र सहवाग, बहुत सारे लोगों ने दोहरा शतक जमाया, क्योंकि अब सबको मालूम पड़ गया कि नहीं, ये रिकॉर्ड टूट सकता है। उसके बाद अभी रिसेंटली ईशान किशन ने भी दोहरा शतक लगाया। तो यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बस में नहीं है, इस दुनिया में बनी ही नहीं है। जो आप सोच सकते हैं, जो आप कल्पना कर सकते हैं, वो इस दुनिया में पॉसिबल हो सकता है। ये एक बहुत छोटा-सा मेरा ओपिनियन था आप सभी के लिए। मेरा मन किया कि ठीक है, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस चलती हैं, लेकिन संडे को कुछ स्पेशल आपको दिया जाए। अपना ख़्याल रखिए, आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अगर पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।